लेकिन फिर भी नहीं पी सकते ना। तो सास ने जंजीर पहनाई गले में, हाथ में अंगूठी पहनाई। तूने कहा नाराज हो जाता, साला पहना रहा था, ससुर बैठा था, एक बार तू ये तो कह देता नहीं भाई ये नहीं पहननी है, अगर इसको पहनूंगा, अगर नहीं पहनूंगा तो तुम नाराज होगे, पहनूंगा तो मदीने वाला नाराज हो जाएगा। ये कह के उतार देते, तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए, इसलिए ये जंजीर तुम्हें मुबारक हो, ये सोना तुम्हें मुबारक हो। ये बात कह करके आपको वापस कर देना था, लेकिन हम पहन लिया करते हैं। नौजवानों इसे इश्क रसूल नहीं कहते हैं। आओ तुम्हें तारीख का ये बाप बताता चलूं। मेरे नबी बैठे हुए हैं, एक सहाबी मुलाकात के लिए आए, मुसाफिर के लिए आका करीम की बारगाह में हाथ बढ़ाया, जैसी हाथ आगे किया है, हाथ आगे किया आका करीम की निगाह पड़ जाती है। उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आगे से आए, आका ने फिर चेहरा फेर लिया। फिर जब हुजूर उठ करके चले गए, उन्होंने कहा बात क्या है? हजरत अली ने आगे बढ़ के कहा था, तुझे पता न कि नादान तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है। हुजूर को ये बात न गवार गुजरी कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी। हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते हैं। आका ने हराम कर दिया कि मर्द के लिए सोना पहनना। उस नौजवान ने जानते हो अंगूठी निकाली, जमीन पे फेंक दी। फिर ख्याल आया, उठा करके दूर फेंकने लगे। किसी ने कहा फेंक क्यों रहा है? बच्चों को ले जाकर के अपनी बीवी को इसका जेवर बनवा देना। सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है, इसको फेंक के नुकसान न कर। उसने कहा मुझे बीवी को भी नहीं पहनाना। कहा किस लिए? कहा जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे उसको गुलाम उठा के ले जाएंगे, गवारा नहीं हो सकता। तवज्जो है सारे लोगों को। तो इसलिए नौजवानों आज अहद करो, आज के बाद सोना पहनोगे, सारे वादा करें पहनेंगे सोना, जोर से पहनेंगे सोना। वो अमीर नहीं है जो सोना पहनता है, अमीर वो है जो हुजूर की मोहब्बत में सोने को ठोकर मार देता है। उसे असल अमीर कहा जाता है, उसे असल अमीर कहा जाता है। लेकिन आज तो अल्लाह माफ करे, देखें सास रूठे तो रूठ जाए, इसलिए सास एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं तो चौथी मिल जाएगी, चौथी नहीं तो पांचवी है। सास तो मिल सकती है लेकिन मदीने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। अपने महबूब को नाराज न करें, अपने हुजूर को राजी करें। अल्लाह तौफीक दे, औलाद दे तो रब का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया करें। कई बार होता क्या है ना, जिनके पास औलाद होती है वो कदर नहीं कर पाते, और जिनके पास नहीं होती है वो दरबदर की ठोकरें खाते। ये भी एक बड़ा मामला है। जिन्हें दी है ना अल्लाह ने औलाद, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते। माँ बहनें भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे। मैं गुजारिश करूंगा खुदारा अगर औलाद परेशान भी करे ना तो कभी बद्दुआ ना दे। माँ बाप कभी औलाद को बद्दुआ ना दें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला औलाद के हक में पत्थर की लकीर होता है, पत्थर की लकीर होता है। और बात बात में कभी गुस्सा आ जा तुझे मरी ले जा, ये कही जाती है ना बात, तुझे मौत आ जाए मर जा जाके तू, ये नाशुक्री ना करना, नाशुक्री ना करना। अल्लाह ने औलाद दी है ना तो शुक्र अदा करते रहा करो, शुक्र अदा करते रहो। जिन पे औलाद नहीं हमने उन्हें धक्के खाते देखा है। कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डोरी वाला, कोई तावीज वाला, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां वो जाकर के अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगते। लेकिन याद रखिए अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं देता, और चाहता है तो दोनों ही दे देता है। ये सब किसके फैसले, किसके फैसले, किसके फैसले? अल्लाह के फैसले। और एक बात और है जो जहन में आ गई, मैं कह जाऊं आज रब्बन भाई के हवाले से, आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो सुन लें। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी बच्ची की गोद में सिर्फ बेटी बेटी आती है तो हमारा मुआशरा उसे मनहूस कहने लग जाता है। आज भी ये बीमारी खत्म नहीं हुई हमारे समाज में, आज भी ये बीमारियां हैं। आज भी किसी घर में बेटी बेटी होती है तो सास कहती है पता नहीं कैसी कोक लेके आई है, सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां हो रही है। कोई कहता मनहूस है ये, कोई कहता इसकी वजह से हमारे नस्ल को नजर लग गई है, एक बेटा नहीं आ रहा है। शर्म कर,
ये बेटी हो ये बेटा, ये औरत की मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आया करते हैं। ये जोर से ये रब की मर्जी से आया करते हैं। अल्लाह आपको बेटा दे तब भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि बेटे भी अल्लाह नसीबों से अता फरमाता है, और अगर अल्लाह बेटी दे दे तो 2 सजदे शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि सिर्फ बेटी जो है सहारा बन के नहीं आती, रब की रहमत बन के आया करती है, रहमत बन के बेटियां आया करती है। और हमारा वो समाज जो किसी भी औरत को जिम्मेदार ठहराता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब मिले, उन्होंने खुद कहा था दुआ करें, 3 बेटी हो गई है, दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, बेटी को दामाद बुलाने नहीं आ रहा है। ऐसे दामादों से गुजारिश है, इब्लीस ना बन, फिरौन ना बन, शद्दाद ना बन। ये मत सोच के तुझे जमीन पे रहना है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा कि कम नसीब बेटी के आंसू इतने नहीं गिरे होंगे जितना खुदा तुझे कब्र में रुलाए। इसलिए किसी पे सितम मत कीजिएगा, जुल्म मत कीजिएगा। कितना सितम करते हैं, निकालो इसे घर से। बेटी बेटी हो रही है। एक साहब कहने लगे दूसरा निकाह कर लूं मैंने कहा क्यों? कहा कि इस बीवी से सिर्फ बेटी बेटियां हैं। मैंने कहा क्या तुम निकाह करके रब के फैसले बदल दोगे? बदल सकता कोई रब के फैसले? बोले कोई बदल सकता है? पढ़ा लिखा बंदा कह रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब अंगूठा छाप नहीं था। कह रहा मौलाना दूसरा निकाह कर लूं ताकि उससे अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई, ये इसके नसीब या तेरे नसीब की बात नहीं, ये रब के फैसलों की बात है। अगर तेरे घर में बेटा नहीं आ रहा है तो दूसरे निकाह के ख्वाब ना देख, किसी की बेटी का दिल ना दुखा, किसी पे सितम ना कर, किसी को रुला मत। अगर तुझे बेटा चाहिए खुद रोना शुरू कर दे, सजदे में गिरना शुरू कर दे। अगर वो राजी हो जाएगा तुझे एक के बदले में 10-10 बेटे अता फरमा दे, क्योंकि उसके खजाने में कमी नहीं है। लेकिन होता क्या, होता यही है कि जिम्मेदार सिर्फ बेटी समझी जाती है। किसी की बेटी पे सितम ना करना, सताना मत। कई बेटियों के घर वीरान कर दिए गए। बात याद आ गई तो मैं ये सुना जाऊं। शख्स था एक, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी कितनी 6 बेटियां अता। जब 7वीं मर्तबा उसकी बीवी उम्मीद से हुई, उसने पकड़ा बालों से और कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी पैदा हो गई ना तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। इतनी बड़ी धमकी उसने दी। तो माँ होती है ना, माँ होती है। उसने रो के कहा मालिक करम कर, मैं माँ हूं, मुझे घर से निकाल देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने बात बड़ी कर दी है। इसने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो उस बच्ची को कत्ल करने को कह रहा है। या अल्लाह, अगर बेटी कत्ल होगी मैं कैसे देखूंगी? ए मेरे अल्लाह, तू कादिर मुतलक मालिक, मुझे तेरे फैसलों से कोई शिकायत नहीं हुई। तूने एक बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैला के ली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैलाया। तीसरी बेटी दी, मालिक तूने 6 बेटियां दे दी, मैंने हर बेटी के बदले में तेरा शुक्रिया अदा किया। मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरा शौहर जालिम भी है, जाहिल भी है। मालिक अगर बेटी हो गई तो वो कत्ल कर देगा। अल्लाह अपने कर्म से फैसला कर, या तो मेरे शौहर का दिल बदल दे या फिर अपने कर्म से मेरी तकदीर बदल दे। या तो बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर का दिल बदल दे। इधर ये रोई, उधर वो बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, हिसाब व किताब चल रहा है। कह रहा मेरा अमल तोला गया। जब अमल तोला गया तो अमल नामे में गुनाह ज्यादा थे। कहता फरिश्ते मुझे लेके चले दोज़ख की तरफ, ऐलान कर दिया गया इसे जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। जब फरिश्ते मुझे दोज़ख में डालने लेके चले तो कहता जब मुझे लेके गए ना तो जहन्नम के पहले दरवाजे पे गए तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने हाथ लगा के कहा मालिक मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मेरे परवरदिगार इसे दोज़ख में न डाल। का फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा लिए, का वहां से हटाया, तीसरे
दरवाजे पे लेके गए, कहा एक के बाद तीसरे लेके चलते रखे, कहा 6 दरवाजों पे लेके गए, 6 के 6 दरवाजों पे 6 बेटियां मिल गई और 6 दरवाजों के जरिए जहन्नम में जाने से बच गया। कहता लेकिन बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जब फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेके 7वें दरवाजे पे गए तो वो दरवाजा खाली था। हैबत से आंख खुल गई, पसीना पसीना, सजदे में आ गया, रो के कहता है या अल्लाह अपने करम से मुझे बेटा ना दे के 7वीं बेटी अता फरमा। पता चला बेटियां सिर्फ सहारा बन के नहीं आती, बेटियां जन्नत का परवाना बन के आया करती हैं, परवाना बन करके आती हैं। आप बच्चों को बद्दुआ न दिया करो। अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है और जिसे चाहता है बोले बेटा देता है। और अल्लाह जो दे उस पे राजी रहो, उसके फैसलों में राजी रहो, वरना ये कोई राजी रहना नहीं है जाकर के लोगों से कहना बेटा दे दो बेटा दे दो, ये कोई फैसला नहीं है। अपने रब को राजी करने के रास्ते निकालो, रब को राजी करने के। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह औलाद दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी भी माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ ना दे। तेरा कितना भी दिल दुख जाए बर्दाश्त कर, ये तो इसकी कम नसीबी है कि ये माँ बाप को दुख दे रहा है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बद्दुआ ना दे। मुझे बात याद आई, एक खातून को अल्लाह ने बेटा दिया, उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा ही था। लोगों ने कहा चल सहारा मिल गया, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी इसके सहारे जिंदगी। माँ उसे नाजों से पालती रही। एक दिन बच्चा उठा, उसने कोई नुकसान कर दिया। जैसी बच्चे से नुकसान हुआ ना, माँ ने फौरन तड़प के कहा तुझे मौत नहीं आ जाती, तू मर नहीं जाता। ये कह के माँ तो चुप हो गई, लेकिन सुने तकदीर की डायरी में ये जुमले रकम हो चुके थे। उसने कह दिया आज कि तुझे मौत नहीं आती, तू मर जा। ये माँ कह के भूल गई, लेकिन तकदीर की डायरी में ये जुमले नोट हो चुके थे। अल्लाह को ये बात ना गवार गुजर गई। उसने बेटा दिया था ताकि इसका सहारा बने, लेकिन नाशुक्री की। फिर भी माँ पालती रही, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने जुमले भूल गई कि उसने क्या कहा है। बच्चा जवान हो गया, अच्छी सर्विस में लग गई, अच्छी जगह रिश्ता हुआ। जब शादी में 8 दिन रह गए, अचानक बच्चे का पैर फिसला और गिरा और बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़का नौजवानी के आलम में गया, शादी से 8 दिन पहले गया। तो माँ ने रो के कहा ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ऐसे टाइम पे बेटा लिया है, मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधने वाला था, मेरे घर में बहारें आने वाली थी, मेरे मौला मेरा बेटा ले लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जब इतना रो के कहा, गैब से आवाज आई, नादान हमने तुझे एहसास दिला दिया है, जब हमने तुझे ये सहारा बना के दिया था, तूने उस वक्त नाशुक्री की थी और इसके लिए मौत मांगी थी। आज हमने इसको मौत दे करके अपनी दी हुई नेमत का तुझे एहसास दिला दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपनी औलाद के लिए कोई जुमला ना कहें, अपनी औलाद के लिए कोई गलत जुमला ना बोले। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और औलाद की भी एक जिम्मेदारी है। औलाद की भी एक जिम्मेदारी है, जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहे। इसलिए कि माँ की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बाप के माथे के पसीने का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ के दूध के कतरे का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ तो माँ होती है। खुदा की कसम अगर बस चले तो जिंदगी दे के अपनी औलाद को बचा ले, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है माँ, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है। आज औलाद की जिम्मेदारी है वक्त देके माँ बाप को बचाया जाए, वक्त देख के माँ बाप को बचाया जाए। मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बान भाई की औलाद को इनका फर्माबरदार रखे, बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बेटे को गुलाम मुस्तफा बनाए। ये दुआ है और यही दुआएं मांगा करो। जब बच्चियां होशियार हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो उन्हें जमाने की अमीरी की खबरें नहीं देनी है, मुस्तफा की गुलामी की खबरें उन्हें पढ़ानी है, हुजूर से मोहब्बत के सबक उन्हें पढ़ाने हैं, हुजूर से इश्क कैसा करना है ये अपनी औलाद को समझाना है।
अपने बच्चों को आदी बनाएं कि वो तुमसे कहानियां सुना करें। आज कहानी सुनने का वक्त किसके पास है? ना सुनाने का वक्त है ना सुनने का वक्त है। आज बच्चे रो देते हैं ना तो माँ मोबाइल चला के दे देती है, मोबाइल चला के दे देती है और अपना आप लग जाती है गीबत में। अल्लाह माफ करे, कई औरतें तो ऐसी होती हैं मैयत में भी जनाजे के पास जाके एक दूसरे के कपड़े चेक करती है। तेरा सूट कितने का है, कौन से बाजार से लिया था? उससे फुर्सत मिलती है तो कहते हैं तेरी नंद अब लड़ती तो नहीं है, तूने सास का बोलता बंद किया कि नहीं किया? ये कंडीशन हमारी मां बहनों की, ये हालत है हमारे घरों की। और मेरी बहन, अपने बच्चों को अपना वक्त दिया करो, बच्चों को वक्त दिया करो। बच्चे रोए, उठा के मोबाइल दे दिया, लो चलाओ, और अपना आप लग गई बातों में। आज बच्चों को हमारी जरूरत है। माँ की गोद बच्चे का हक होता है। माँ की गोद, माँ की गोद बच्चे का हक होता है। अगर बच्चे रोए तो उन्हें सीने से लगाए माँ, ये लाजिम होता है हर माँ के ऊपर, लाजिम है हर माँ के ऊपर। जरा सोचो, आज ये छोटे हैं, इनको हमारी जरूरत है, हम इन्हें वक्त नहीं दे रहे। कल जब हम कमजोर हो जाएंगे, हमें इनकी जरूरत होगी। तुम्हें नहीं लगता ये भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल लाके दे देंगे? कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कहोगे अल्लाह बात सुन, तो कहेगा अब्बा परेशान ना करो, ये लो मोबाइल, इस पे मैंने 2GB वाला रिचार्ज कर दिया है, 1 महीने जम के मोबाइल चलाओ। अगला फोन तब आना चाहिए जब ये MB खत्म हो जाए। यही होना है, लिख लो इस बात को। अगर आज अपने बच्चों को आप वक्त नहीं दोगे तो कल आपके बच्चे आपको वक्त नहीं देंगे। मैं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे के वक्त जाये न किया करो। अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे करके इनका वक्त ना काटा करो। अगर बच्चे रोया करें तो करना यह है, जो गोद इनका हक है इनको सीने से लगाया करो और इन्हें गाने सुना के ना छुपाओ, बल्कि वो लोरियां दो जो मुस्तफा के गुलामों ने दी थी, ताकि आने वाली नस्लें डांसर पैदा ना हो, गुलामे मुस्तफा बनकर पैदा हो। क्या सिखाना है? उन्हें सीने से लगाओ और ये लोरी दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आंख सल्ले अला कहते। ये लोरिया बच्चों को दिया। आज तो इसको लगा के अम्मा ने देखा, और जब वो होश संभालते ही डांस कर दिया तो हाफिज जी क्या पढ़ा रहे हो, मेरा लोंडा नाच रहा। तो ये हाफिज जी ने नहीं, मेरी बहन ये तूने पढ़ाया, इसे तुमने पढ़ाया। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करें। तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपके बच्चे चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, डकैत बनेंगे, धोखेबाज बनेंगे, लुटेरे बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये भी बात 100%। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज देते हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं? इस बात का मतलब यह है कि अगर आधी भूख खा के भी सोना पड़ा तो हम भूख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। यह मतलब है इस बात का। तो आप अपने बच्चों को तालीम से भी आरास्ता करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं, और खुदारा अपनी नस्ल को एक बेहतरीन राह दें। और बेहतरीन राह क्या है? वो हुजूर के इश्क की राह है, हुजूर से मोहब्बत की राह है। हुजूर से इश्क सिर्फ जवानी में नहीं, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, बल्कि बचपन में भी इश्क किया है लोगों, बचपन में इश्क किया गया। हुजूर का विसाल हुआ, विसाले पुरमलाल के बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ दिया कि जब मदीना छोड़ के जाने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए आगे से, बिलाल मदीना छोड़ के ना जाए। कहा क्यों? कहा तुम भी चले जाओगे, हुजूर भी चले गए, दिल नहीं लगेगा। तो हजरत बिलाल ने कहा था हुजूर के बगैर अब इन गलियों में दिल नहीं लगता। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बिलाल ठहर जाओ, तुम्हें मैंने खरीदा था। तो हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। इतना कहना था अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुक गई। कहा बिलाल मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मुस्तफा के लिए खरीदा था। हजरत बिलाल मदीना छोड़ गए, मुल्क शाम जाके बस गए। जब मुल्क शाम जाके बसे,
जब एक रात सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो जोर से सुभान अल्लाह बोला है आज की रात के सदके उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात में हुजूर उसको दीदार करा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या फरमाते, आका ने फरमाया बिलाल याद नहीं आती हमारी, याद नहीं आती हमारी, काश किसी दिन हुजूर हमारे भी ख्वाब में आ जाए। वो कहा था किसी ने इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा सारे ही सुन्नी बैठे ना और नौजवान सुन्नी बैठे, कोई भी बुड्ढा टुड्डा नहीं लग रहा है मुझे। तो जैसी जवानी है वैसी आवाज निकलनी चाहिए। ये कुर्सी पे चेयरमैन बैठे, आप जमींदार लोग बैठे, तो जमींदारों की आवाज तो चेयरमैन से ज्यादा तेज होनी चाहिए ना। चेयरमैन तो 5 साल के लिए होता, जमींदार तो फिर लाइफ टाइम रहा करते। फिर सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ओ भाई मनसब कोई भी किसी का हो, लेकिन हुजूर की महफिल में आके सारे ही गुलाम बन जाया करते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये कितने बड़ा लालच दे दो, ये कौम इतनी आसानी से जमीन पर नहीं बैठेगी। हुजूर की महफिल में जमीन पे जगह मिल गई, यहीं आके बैठ गए हैं। इसलिए कि मतलब यहाँ इस इज्जत से नहीं कि ऊपर कौन बैठा है, दुनिया जानती है हुजूर के नाम पे तुम जूतियों में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मालूम है जलसा बहुत लेट शुरू हुआ था, कुछ लोगों की नाहंजारगी की वजह से ताखिर से जलसा शुरू हुआ, लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इश्क की वो दलील पेश की है और आपके बैठने ने बता दिया जलसा और भी आधी रात के बाद शुरू होता। हुजूर के महफिल, हुजूर के गुलाम यूं ही महफिल सजा के बैठ जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात आशिक की करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते बिलाल याद नहीं आती, आओ कभी हमसे भी मिल लिया करो। इतना सुना सुबह ही उठे, सवारी ली, चल दिए मदीने शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ की तरफ चल दिए, चलते रहे, दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया। मदीने शरीफ में हाजिरी हुई, हुजूर के रोजे पे पहुंचे, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह इतनी दूर से बुला के पर्दा किए बैठे, आका गुलाम को बुलाया दीदार नहीं कराएंगे। बेहोश होके गिर गए। होश आया, अजान का वक्त हुआ। जब जोहर की अजान का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल अजान तो पढ़ दो, अजान तो पढ़ दो। कहने लगे नहीं अब अजान नहीं पढ़ी जा सकती, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अजान तो तब पढ़ता था जब अजान वाले को देखा करता था, नहीं पढ़ सकता अजान। किसी ने कहा बिलाल बड़ी याद आती है उस अजान की जो हुजूर के सामने दी जाती थी, सुनना चाहते हैं हम, बिलाल पढ़ो ना अजान। बिलाल कहते हैं मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। किसी ने कहा जाओ कोई हसनैन को बुला लाए, आज तक उनकी नहीं टाली गई है। जब शहजादे आए, हसन ने दाना हाथ पकड़ा, हुसैन ने बायां हाथ पकड़ा, कहा चचा बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना को सुनाया करते थे। जब शहजादों ने इतना कहा है, अब बिलाल मजबूरी में उठे हैं, कान में उंगली डाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ने कैसा इश्क किया है। जैसी जबान से अल्लाह अकबर कहा है, जो किसान जहां खेत में काम कर रहा था, हल छोड़ दिया था, जिसके हाथ में फावड़ा था, फावड़ा फेंक दिया, जो जिस काम में था सब कुछ छोड़ करके सबकी तोड़ मस्जिद नबी की तरफ लग जाती है। सब तोड़ रहे थे, जो माए चूल्हों में रोटियां सेक रही थी, खाना छोड़ दिया, मस्जिद नबी की तरफ दौड़े। बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कह रहे थे ए मां बताना ये आवाज तो मुअज्जिन रसूल की लग रही है, लगता है हुजूर का बिलाल आ गया है। माए कह रही थी हाँ बेटे बिलाल की अजान है। जब अजान पढ़ते बिलाल को देखा, बच्चे माओ का मुंह चूम के कहते थे ए मां मुअज्जिन तो आ गया है, बताना इमाम कब आएगा। मां बिलाल आ गए हैं, आमिना के लाल कब आएंगे। सहाबा फरमाते हैं ऐसी कयामत या तो उस दिन थी जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, या फिर आज थी
जब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, बच्चे माओ से लिपट लिपट के हुजूर का पता पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेजा तो तब फटने लगा था जब एक बच्चा मुस्कुराता हुआ मस्जिद नबवी से उस शहर की तरफ दौड़ा जब मदीने शरीफ से बाहर से आता था। लोगों ने बच्चे को दौड़ते हुए देखा और हंसता हुआ जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद जब पलट के आया तो रोता हुआ आ रहा था। किसी ने कहा यार गया कहाँ था? हंसता हुआ गया था, रोता हुआ आया कि क्या हो गया है? उसने कहा मैंने बिलाल को देखा तो समझा अमीना का लाल भी आता होगा। मैं दौड़ करके बाहर इसलिए गया था ताकि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन काफी देर खड़ा रहा। फिर ख्याल आया मेरे आका का तो विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का इश्क है, ये बच्चों का इश्क है। मैं ये कहता हूँ हुजूर का इश्क है जब सीनों में उतरता है तो जवानियां देख के नहीं बल्कि दिल देख करके सीनों में उतर जाया। ओ भाई, अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। ये इश्क ही तो था बिलाल के सीने में। अजान पढ़ते पढ़ते जब अशहदू पे पहुंचे, अशहदू अन्ना, यहां जाके ठहर गए। लुकमा दिया किसी ने, शायद बिलाल को कलमे याद ना रहे। आप फिर अशहदू आपने कहा, फिर ठहर गए। तीसरी बार अशहदू अन्ना मोहम्मद पे जब पहुंचे, बेहोश होके जमीन पे गिर जाते। होश आया, उठे, सीधे मुल्क शाम चले गए और वहीं पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जानते हो आज मौत आती है ना तो हम लोग कांपते, क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। डरते हैं क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। लेकिन जब हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, अपनी बीवी से फरमाते हैं ऐसा करो मुझे गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बालों में तेल डाला गया। कहते मेरी आंखों में सुरमा लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। कहने लगे अब मेरे बाल काटे जाएं। बीवी कहती बिलाल आज किसके लिए सज रहे हो इतना? हजरत बिलाल ने कहा अपने महबूब के लिए सज रहा हूं। बीवी ने कहा बिलाल जिनके लिए सजना सवरना था वो तो सजन मदीने रह गए, अब किसके लिए सज रहे हो? कहा तुम नहीं जानती हो मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मुस्कुराते जाते ये कहते जाते बीवी ने कहा बिलाल कैसी बातें कर रहे हो? लोग मौत का नाम सुन के कांप जाते हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? कहा जिस महबूब के लिए बिलाल आज तक तड़पता रहा है, कब्र में उसी महबूब से मुलाकात होने वाली है, उसी यार का चेहरा देखना है, उसी महबूब से मुलाकात करनी है। खुदा की कसम ये इश्क था, और जिसके सीने में ये इश्क आ जाता है जब वो मरता है तो तड़पते हुए नहीं बल्कि ये कहते हुए मरता है लगन में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाएं, सिखाएं अपने बच्चों को हुजूर का इश्क। और नौजवानों यही जिंदगी है, सिर्फ यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ जिंदगी नहीं है, इसके अलावा सब कुछ बर्बाद है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं नौजवानों जिनके दाढ़ियां नहीं है वो चेहरों पे दाढ़ियां रख के देख लें, जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो कुर्ता पजामा पहन के देखें। खुदा की कसम अगर सोओगे भी ना तो गुलामी मुस्तफा की खुशबू अपने अंदर से महसूस करोगे, खुशबू महसूस करोगे। और ये तजर्बा भी किया होगा जो सिर्फ जुमे जुमे को कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर उनसे पूछो वो अंदर अंदर कितने खुश होते हैं। सोच खाली कपड़े बदल जाए तो दिल इतना खुश होता है, अगर किरदार बदल जाए तो रूह कितनी खुश होने लग जाएगी, रूह कितनी खुश होने लग जाएगी। सजा चेहरे पे दाढ़ी, फिर मर, और फिर मरने का मजा दे, फिर मरने का मजा दे। जब किसी जवान की लाश पे जाना होता है कभी जनाजे में और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, सबसे बड़ा दुखी होता है काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती, काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती। फरमाया गया, यहां तक बताया गया है, हमारे उलमा फरमाते कि अगर चेहरे पे दाढ़ी हो, अकीदे के साथ दुनिया से गया है, सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक आला हजरत पे मौत आई है ना,
और इसी मसलक पे दुनिया से गया है, तो फरिश्ते चेहरे से कफन हटा के चेहरे का नूर देख के ढक देते हैं। दूसरा कहता हिसाब नहीं लेना, वो कहता क्या करोगे पूछ के, इसकी दाढ़ी की चमक और इसके चेहरे का नूर बता रहा है ये सारे इम्तिहान जमीन पे पास करके आ गया। क्या हिसाब लेना, ये तो गुलामी है मुस्तफा में मरा है। देख इसकी दाढ़ी बता रही है, इसके चेहरे की चमक बता रही है, ये आया ही हुजूर के लिए है। राबिया बसरिया कब्र में गई, फरिश्तों ने हिसाब लिया, राबिया मर रब्बो का, आप कहती है तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। कहा हमें हमारे रब ने भेजा है। कहा कहां से आए हो, कहा आसमानों से। कहा तुम मुसाफत तय करके आए हो हजारों मील की, तुम रब को नहीं भूले, मैं चंद कदम चल के आई हूं तो अपने रब को कैसे भूल। वो भाई ऐसे हालात बना लो, ऐसे हालात बना लो कि मरने के बाद डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। काम अच्छे कर जाओ, नेक काम कर जाओ। आज ये महफिल सजी है, इसे हल्के में मत लेना, इसे हल्के में मत लेना। और ये हर किसी का मुकद्दर भी नहीं होती, हर किसी का मुकद्दर भी नहीं होती है। वो किसी को पता चला, किसी ने किसी आलिम से सुना था, एक साहब ने, कि जहां पे हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते। उसके दिल में तमन्ना जाग गई, मैं भी हुजूर की महफिल सजाऊंगा। कई साल उसने इकट्ठा किया, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। जलसा खत्म हो गया, लोग चले गए। 2-4 दिन बाद उसकी मौलाना से मुलाकात हुई, जिनको उसने बुलाया था तकरीर के लिए, और उनके कदमों से लिपट गया। कहा क्या बात है, खैर तो है। उसने कहा आप तो तकरीर करके आ गए थे, सब लोग चले गए थे, मैं भी बिस्तर पे लेटा। कहने लगे सारे सो गए थे लेकिन मेरी किस्मत जाग गई थी। कहा क्यों? कहा जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ लाए थे, हुजूर आए थे और फरमाने लगे तूने हमारी मोहब्बत में ये महफिल सजाई है, जा रब ने तेरी भी मगफिरत फरमा दी है, और जितने तेरी महफिल में आए थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी, सबकी मगफिरत फरमा दी है। इसे हल्के में मत लेना। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर की महफिलें सजाया करो, हुजूर की बातें किया करो। मर जाना है, कुछ नहीं बचना है, मौत सबको आनी है। मजा तो तब है ना चेहरा बिलाल जैसा हो, चेहरा अबू बकर जैसा हो, लिबास उमर जैसा हो, नमाज मुस्तफा के सहाबा जैसा हो, किरदार अबू बकर जैसा हो, फिर जीने और मरने का मजा देखो। वैसे भी घुट घुट के मरना है, हादसे हो रहे हैं। कई बार तो इतनी खतरनाक मौतें हादसे में होती हैं कि आइडियां जेब में नहीं होती, चेहरों से पहचान नहीं होती है, कहीं की कई लाशें पहुंचा दी जाती हैं। मैं कहता हूं कोई आईडी हो ना हो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, अगर कितने भी तुम्हारे निशानात मिट जाएंगे ये चेहरे के बाल बता देंगे। इसे लावारिस ना समझना, ये दाढ़ी बता रही है, ये जो मरा है ये लावारिस नहीं, इसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी। इसलिए चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाएं, हुजूर की गुलामी का जो दावा है ना उसे सच्चा करें, अपने बच्चों की परवरिश करें। अल्लाह हम सबको औलाद जैसी नेमत और रहमत से नवाजे, हर घर में अल्लाह औलाद की खुशियां अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह अपने फजल से उन्हें औलाद बख्शे, और जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। हाँ भाई, हमारे रब्बन भाई ने ये महफिल सजाई, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, इनकी औलाद को सलामत रखे, इनका साया इनकी औलाद के दर पे तादेर कायम दायम फरमाए। भाई हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह औलाद दे, उसका शुक्रिया अदा करें, उसको राजी करें, मदीने वाले से दुआएं मांगे, अल्लाह तौफीक दे, औलाद की सही तरबियत करें, उसको तालीम भी अच्छी देनी है। एक बात और मैं रब्बन भाई के जरिए और सभी लोगों से ये बात कह के जाना चाहता हूँ, याद रखिए फरमाया जो गया है, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के उनको बड़ा करके इज्जत से रुखसत कर दिया, हुजूर फरमाते वो जन्नती है। तो उसमें ख्याल रखिएगा 3 काम है, खाली जवान करके शादी नहीं करना है। 1 घंटा हो गया भाई, कल ईद भी है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये तो रब्बन भाई की मोहब्बत थी जो आज की रात में हम अपना घर छोड़ के यहाँ चले आए हैं, सिर्फ इसलिए मैंने सोचा अगर रब्बन भाई इतनी कुर्बानी दे सकते हैं तो फिर थोड़ी कुर्बानी हमें भी देनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन भाइयों को, और ये जितने आए बैठे हैं, कल ईद का दिन है, अल्लाह सबकी खैरियत से ईद कराए और अल्लाह सबको ईद की मुबारकबादियाँ और खुशियाँ अता फरमाए। हाँ भाई, इंशाअल्लाह कभी जो उधार रह जाएगा कभी फिर कर्जे के तौर पे बुलवा लीजिएगा। लेकिन वक्त चूँकि ये काफ़ी ताख़ीर से जलसा भी शुरू हुआ, कुछ रुकावटों की बुनियाद पर, लेकिन शुक्र रब का कि जलसा शुरू हो गया है।
सबकी अलग अलग फरमाइश होगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कोई एक फरमाइश पूरी कर लेता हूँ, बैठ जाएं अभी, अल्लाह सलामत रखे, ये मोहब्बत है आपकी। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको भी जरा गौर से सुन लीजिएगा, बहुत गौर से इस बात को सुन ले कि सिर्फ शादी कर देना काफी नहीं है, बल्कि फरमाया अगर बेटी पैदा हो तो पहला हक उसका यह है कि नाम अच्छा रखा जाए। नाम 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 अच्छा नाम कौन सा? सानिया। हाँ कह रहा मौलाना नाम बताइयो। मौलाना कहते हैं कि अपनी बेटी का नाम जैनब रख दो। कहते रहे आप पुराना हो गया, नया बताओ, नया बताओ। एक तो कह रहा है मैंने अपनी बेटी का नाम एलियन रखा, इसका क्या माना है? मैंने कहा डिमंगर तू ही जाने। ऐसे ऐसे कुटबड़न सुटबड़न नाम निकाल निकाल के ला रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मौलवी अच्छा नाम बता देता, कह रहा नहीं पुराना हो गया, पहला हक यह है बेटी का तो उसका नाम अच्छा रखा जाए। और जमीन पे अच्छा नाम फातिमा है। महबूब फरमाते हैं जो मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा, अल्लाह कयामत में मेरी बेटी के सदके में उसकी बेटी की भी मगफिरत फरमाएगा और उसके बाप की भी मगफिरत फरमा देगा। पहला काम क्या है? अच्छा नाम रखना। कौन सा? अच्छा नाम रखना, ये पहला हक। दूसरा हक फरमाया गया फिर उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। ये बच्ची का दूसरा हक है कि उसकी तालीम और तरबियत दुरुस्त होनी चाहिए। हम अपनी बच्ची को दीन सिखाएं, शरीयत मुस्तफा सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं, उसको शरीयत के मसाइल सिखाएं, जायज नाजायज का इल्म दें, फिर ये उसका हक अदा हो जाए। और खाली IAS MBBS IPS बना करके तुमने शादी कर ली तो एक हक मार लिया बेटी का। आप पढ़ाइए सब कुछ लेकिन दीन भी सिखाइए। इतना तो सिखा दो कम से कम कनीज़े फातिमा कहलाने की हकदार बन जाए। हाँ, दुनिया की सबसे पहली मुफ्तिया को आयशा सिद्दीका कहा जाता है। सबसे पहली मुफ्तिया, सबसे पहली फकीहा औरतों में हजरत आयशा सिद्दीका है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाहु अकबर दीन के मसाइल बताती थी। आज हमारी बहनों को पाकी नापाकी के मसाइल याद नहीं, जायज नाजायज के मसाइल याद नहीं, फिर नमाजें कैसे दुरुस्त होंगी? इसलिए दीन सिखाना जरूरी है, दीन सिखाना जरूरी है। दो काम हो गए। फिर तीसरी चीज यह है कि जब बेटी का रिश्ता करें तो दीनदार लोगों में करें। किन में करें? या पैसे वालों में? दीनदार घराना देखे। किसी शराबी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी जुआरी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी कबाबी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर हाथ देना है तो कुरान के कारी के हाथ में हाथ दो, मस्जिद के नमाजी के हाथ में हाथ दो, रोजा रखने वालों के हाथ में हाथ दो, गरीबों की मदद करने वालों के हाथ में हाथ दो, दूसरों के काम आने वालों के हाथ में हाथ दो। इसलिए कि जो रब का हक अदा करेगा वही तेरी बेटी का भी हक अदा करेंगे। ये काम अगर जिसने ये तीन काम कर लिए, फरमाया फिर वो बंदा जन्नती है, फिर वो बंदा जन्नती है। सारी औलाद सबको प्यारी होती है, औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन हक अदा करना जरूरी होता है। कितनी प्यारी औलाद होती है। हुजूर वो हैं जो सारे नबियों के इमाम, सारे जोर से सारे। नींद आ रही है, मैं तो खुद खत्म करने लगा था। अगर जाग रहे तो बोले, वरना मैं बिल्कुल अभी खत्म कर देता हूं। सारे नबियों के, सारे नबियों के इमाम है, मगर औलाद की मोहब्बत देखें, औलाद की मोहब्बत देखें। हसनैन करीमैन सगे बेटे नहीं, नवासे हैं, नवासे आल है हुजूर की, नवासे मुस्तफा की। लेकिन कमाल ये था, हुजूर सजदे में होते, नवासा कमर पे आ जाता, हुजूर सजदा लंबा कर देते थे। रिश्ते देखिएगा, कभी शहजादे कंधे पे बैठते, कभी हुजूर की दाढ़ी से खेलते और हुजूर मुस्कुराते रहते थे। ये रिश्तों की तो बात है। और बढ़ के बात बताऊं, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी की शिकायत लगी। 14 साल उम्र सहाबी की, इमाम हुसैन की उम्र शरीफ उस वक्त में
तकरीबन 5 या 6 बरस की। ये उम्र शहजादे की। किसी ने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान बच्चा है, नई उम्र का बच्चा है, अजीब मसला उसका है। कहा क्या बात है? कहा कि सुने, जब आपके शहजादे चलते हैं ना तो वो पीछे पीछे चलता है, लेकिन तकलीफ और शिकायत या जो बात है वो आपसे कहनी ये है आका कि जब वो चलता है ना आपका शहजादा, तो वो मिट्टी उठा के सर पे डाल लेता है, सर पे डाल लेता है। आका ये अमल सही है उसका? हुजूर ने फरमाया बुलाओ। बुलाया गया। जब खबर पहुंची तेरी शिकायत लगी है, बच्चा खाना खा रहा था, लुकमा छूट गया, डर की वजह से कांपते हुए उठा, लेकिन जो बुलाने वाले आए थे ना उनसे आगे आगे जा रहा था। ठहर, रुकना, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? तेरी शिकायत लगी है और मुजरिम तो डर के चलते हैं, दबक के चलते हैं, तू दौड़ के जा रहा है। उसने कहा शिकायत हुई है, अपनी जगह है, मदीने वाला बुला रहा है, ये बात अपनी जगह। हुजूर ने बुलाया इसलिए दौड़ के जा रहा हूं। हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, महफिल सजी है। आका ने बुलाया, इधर आओ। बुलाया, शहजादे हुजूर के इमाम हुसैन बगल में बैठे। फरमाने लगे, इन्हें जानते हो? जी। कौन है ये? कहा ये ज़हरा के लाल है, आपके नवासे। अच्छा, तुम्हारी शिकायत ये हुई है कि जब ये चलते हैं तुम इनके पीछे चलते हो? कहा जी सच है। कहा जहां इसके कदम पड़ते वहां की मिट्टी उठा लेते हो? कहा ये भी सच है। कहा सर पे डालते हो? कहा ये भी सच है। फिर हुजूर फरमाते बताइए क्यों करते हो? बच्चा रोने लगा। कहा या रसूल अल्लाह, जो चाहे सजा दे, लेकिन मेरे दिल की बात यह है, पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं तेरे हुसैन से इश्क करता हूं, मैं तेरे हुसैन से इश्क करता हूं। आका इनके कदमों की खाक को सर का ताज बनाता हो, वो अब जो सजा चाहे आका अता फरमा दे। जैसे इतनी बात कही है, मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं। खुदा की कसम, नबी महराज में चले, अर्श की ख्वाहिश है कि तलवे चूमने मिल जाए, बैतुल मुक़द्दस से गुजरे, नबी सब पर सब खड़े हैं कि मुक्तदी बनने का शरफ मिल जाए, आसमानों से गुजरे, फरिश्ते इक्तदा चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए, मेरा नबी अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और बाजू फैलाए, फरमाया तेरी सजा ये है, तू मोहम्मद के सीने से आके लग जा। आका ने सीने से लगाया और एक हाथ में उसका हाथ लिया, दूसरे हाथ में नवासे का हाथ लिया, आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, आखिरी दम तक तो इनको जुदा ना हो। ये औलाद की मोहब्बत होती है, ये औलाद का प्यार होता है। और मेरे भाई, अपनी औलाद से मोहब्बत करो, कदर करो, उन्हें वक्त दो, औलाद को वक्त दो अपनी। ये भी बहुत बड़ी कमी है, हम औलाद को वक्त नहीं दे पाते। और कहते हैं बेटा बिगड़ गया, ये याद रखना कम से कम आधा घंटा रोज अपने बच्चों को आप शाम में दें, सोने से पहले आधा घंटा रोज अपने बच्चों को दें। उस आधा घंटे में आपको क्या काम करना है? सबसे पहला ये काम करना है कि बच्चों के दिन भर के वक्त के बारे में हिसाब लेना है। उससे इतना पूछना है कि तूने दिन भर क्या किया है। अगर उसके काम आपको लगते हैं सही हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी हौसला अफजाई करें। और कहीं आपका बच्चा अगर गलत लगता है तो फौरन बच्चे को समझाएं। मारना नहीं है बच्चे को, समझाना है बच्चे, समझाना है। दूसरा काम यह है, आपको अपने बच्चे के यारों पे नजर रखनी है, इसकी दोस्ती किन लोगों से हो रही है। इसलिए कि अगर दोस्ती बुरे लोगों से होती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और दोस्ती अच्छे लोगों से होती है तो बच्चे वली बन जाया करते हैं। जितने दोस्त हुए सरकार गौसे पाक के सारे वली बने, सारे वली बने। और जितने दोस्त हुए अबू जहल के सारी जन्नत में। वो कहा है सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आज जो अंदर तक की बेटियां निकल के भाग जा रही हैं घरों से, जिन पे कभी मोबाइल नहीं रहा, जो घर से कभी नहीं निकली, फिर भी गैर के साथ चली गई, जानते हो इसमें सच्चाई क्या है? वो खुद पहले बिगड़ी हुई नहीं होती, उनकी सहेलियों में से कोई एक लड़की बिगड़ी हुई होती है जो पूरे डिपार्टमेंट को बिगाड़ के रख देती है। इसलिए आप अपने बच्चों के हर दोस्त पे, हर यार पे नजर रखें, बेटियों की सहेली पे नजर रखें। जरूरी नहीं है पर्दा सिर्फ मर्दों से हो, गैरत वाली औरतों का पर्दा बेगैरत औरतों से भी करना चाहिए।
ये भी लाजिम है। एक एक बात पे अमल कीजिएगा, वरना सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा। अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिले अपने बच्चों को अल्लाह रसूल की बातें बताएं। एक सहाबी का तज़किरा अपने बच्चे को सुनाएं। आपको याद नहीं आता है, 42 साल हो गए आपकी बस्ती में हजरत को इमामत करते करते, लेकिन हम सिर्फ इनको नमाज तक का ही समझते, नमाज तक का भी समझते हैं, खाली इनका काम नमाज पढ़ाना है। इतने मौके हम लोगों को मिलता है, एक आलिम 50-50 साल एक बस्ती में गुजार जाता है, लेकिन हमारी कौम टस से मस नहीं होती, टस से मस नहीं होती है। आए, अगर तुम्हें नहीं आता इनसे कहें किसी सहाबी की बात बता दे। इकट्ठे होके सारे बैठे एक सहाबी की बात सुने, बात सुनकर के वो जाके अपने बच्चों को बताएं। खुदा की कसम 10 तहरीकें मिलके वो काम नहीं कर सकती जो तन्हा रात का एक किस्सा आपका बच्चों को संवार सकता है। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करनी है तो उनके यारों पे नजर रखें, उनके वक्त पे नजर रखें और वक्त दें अपने बच्चों को, वरना जब बच्चे हाथ से निकल जाएंगे तो फिर इनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा, इनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। लोग कहते बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता है, हम बूढ़े हो गए। मैं कहता हूं काश तुमने जवानी में इससे बात करने की आदत डाल दी होती तो ये आज बुढ़ापे में तुम्हारे बगैर नहीं रहता। इसलिए अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उन्हें इतना ना डराएं कि वो झूठ बोलने पे मजबूर हो जाए। भले गलत किया उनसे सच सुने और उनकी सलाह करें। जब वो सच बोलेंगे आप उनकी सलाह करेंगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा, लुक़मे तुम्हारे होंगे, बनने वाला खालिद बिन वलीद तुम्हारे घर से जन्म लेगा। लेकिन शर्त यह है हमें बच्चों पर नजर रखनी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का इश्क अता फरमाए, अल्लाह हमारी पूरी जमात को हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह खुशी दे या गम दे, बातें हुजूर की करनी है, बातें हुजूर की करनी है। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, बातें हुजूर की करनी है। बहुत बड़ा इंतजाम, बहुत बड़ा खर्चा किया रब्बन भाई ने। जरूरी नहीं है, ये दिल दिल की बात है। अगर आपके पास इतना खर्च करने की गुंजाइश या दिल ना भी हो तो कम से कम मिलाद करके ही हुजूर को राजी कर लिया करें। ये भी मिलाद है। मेरा कहने का मतलब ये है कोई दूर का ना मिले, करीब का बुला लिया करें, लेकिन हुजूर की बातें जरूर होनी चाहिए। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा सब कुछ हुजूर है, अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत करें। अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। कम से कम मेरे भाइयों मैंने आपसे सुभान अल्लाह तो बार बार नहीं कहलवाया, और ये कोई मैंने अच्छा काम नहीं किया, नहीं कहलवाया। अलबत्ता मैं चाहता था कि आपके जहन में मेरी बातें उतर जाए। अगर आज के बाद एक बच्चे की परवरिश अच्छी हो